हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग कक्षा 11 यानी क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने प्रश्नावली शुरू की थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके कुछ सवाल करवाए थे। हमने 9 तक सवाल कर लिए थे, शायद, हाँ 9 तक सवाल हमने कंप्लीट कर लिए थे। और मैंने आपसे 10th क्वेश्चन के लिए बोला था, मैंने कहा आप ये इसे होमवर्क समझ लीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से हमारे इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सर्वनिष्ठ वाले, कि कैसे करके सर्वनिष्ठ निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि P बराबर ABCD है तथा Q बराबर FBDG है, तो हमें P इंटरसेक्शन Q निकालना है। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे आप इसे ध्यान से समझो। जैसे देखो, मेरे पास में ये क्वेश्चन है, यही वाला, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि कैसे करके इसमें हम फाइंड करेंगे। तो देखो, P इंटरसेक्शन क्यों निकालना है, P लिख लो, P लिख लो, A, B, C, D इंटरसेक्शन Q लिख लो, Q लिख लो, क्या है, FBDG। ठीक है जी। अच्छा, तो देखो इसको ऐसे करेंगे हम कि अब हमने आपसे बोला था कि ये वाला जो है, जब भी हम सर्वनिष्ठ निकालते हैं, हम आपको पहले ही बोले थे कि जब भी हम सर्वनिष्ठ निकालेंगे इसका, तो दोनों अवयव में जो कॉमन होंगे, एक जैसे होंगे या उभयनिष्ठ होंगे, उनको हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर कॉमन एक जैसे क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर कॉमन देखेंगे तो देखिए, ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो ए को हम नहीं लेंगे। ठीक, देखो ये मैं सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए ऐसा ये मैंने काटा है। आप मतलब समझाने के लिए हम काट दिए हैं, लेकिन ये मत सोचना आप कि आपको एग्ज़ाम में ऐसे करना है। एग्ज़ाम में अगर आप ऐसा कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये काट दिया है कि हमें वही अवयव लेना होता है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक, इसलिए हमने ये मतलब ए हमारा नहीं आएगा। जब भी हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन वाला अवयव आता है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक, और आपको जो जो भी चीज़ मैंने पहली वीडियोस में या वैसे मैंने जो बात किया है, जो बात किया है कि आपको समझाने के लिए कुछ एक्स ले लिया है या कुछ और भी ले लिया, तो वो आपको एग्ज़ाम में नहीं करना होता है। ठीक है, आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट कीजिए, मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपके लिए बता देता हूँ। ठीक, तो देखिए, ये ए है, बी है, सी है, डी है और FBDG। यहाँ ए नहीं, यहाँ ए है, यहाँ ए नहीं है, तो ये ए इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, दोनों में होना चाहिए। बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो बी आ जाएगा, बी लिख लो। सी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो सी भी नहीं आएगा। डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो डी आ जाएगा। ठीक है, अब बचे हुए एलिमेंट, जी बचा तो उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि जी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो पी इंटरसेक्शन में ये आ गया। ठीक है, इंटरसेक्शन, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर? अच्छा, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि ए बराबर 1 2 3 4 है, बी बराबर 1 4 6 8 है, तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप देखिएगा, इंटरसेक्शन देखो, सेम सेम क्वेश्चन है, जैसा वो है वैसा ये है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, वही जो हमने पिछले सवाल में किया था वही करेंगे कि दोनों में जो अवयव कॉमन है वो आप निकाल लेना। तो इसको आप होमवर्क में कर लेना, मेरे ख्याल से कर लोगे, सिंपल है बहुत ज़्यादा। अगर नहीं बने तो आप बता देना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा आप ये देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि प्रश्न 2 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो, प्रश्न 2 कौन सा है, ये वाला। प्रश्न 2 कौन सा है, ये वाला। इसमें दोनों सर्वनिष्ठ हमें ज्ञात करना है कि दोनों में सर्वनिष्ठ क्या आएगा। यहाँ पर हमने सम्मेलन निकाला था ना, यानी यूनियन, यहाँ पर हमें सर्वनिष्ठ निकालना है। तो सर्वनिष्ठ कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आप उसे आराम से कर लीजिए। ठीक है, देखो फिर भी ये क्वेश्चन नंबर मैं 3 वाला, ये वाला बता देता हूँ आपको, हो सकता है ये दिक्कत हो, ये वाला बता देता हूँ मैं आपको। देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें तीसरा पार्ट ये है कि x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। तो मैंने ये आपको ये पहली वाली वीडियो में बता रखा है कि 3 का गुणज होगा तो किस प्रकार की प्राकृतिक संख्या बनेंगी। तो a कुछ इस प्रकार का समुच्चय बनेगा, 3 6 और 12 और 15 18
और इस प्रकार से, ठीक है, अनंत तक चला जाएगा। तो ये मैंने आपको बता रखा है कि ये पिछली वाली वीडियो में हमने ये सवाल किए हैं, तो मैंने बता रखा है कि 3 का गुणज किस प्रकार से नंबर आएंगे। तो ये इस प्रकार से आएंगे, अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, बी कौन सा सेट बनेगा, देखो 6 से कम प्राकृत संख्या, तो ये भी मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5, 6 से कम यानी 5 तक, ठीक। तो अब हमें इनका सर्वनिष्ठ लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, देखो पहले ए को लिखो, तो ए 3 है, 6 है, 12 है, 15 है, इसी प्रकार अगले चला गया, और इंटरसेक्शन 1 2 3 4 और 5। अब इसका इंटरसेक्शन हमको लेना है, तो इंटरसेक्शन में हमने आपको क्या बोला था कि इंटरसेक्शन में वही लेंगे जो दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयव होगा, ठीक। जो अवयव दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ होगा वही हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। तो देखो उभयनिष्ठ 3 इसमें है, यहाँ भी 3 है, और 6 इसमें, यहाँ 5 मतलब क्या है, 5 से कम ही है सारे भाई, यहाँ पर क्या है 5 से कम ही है ना, 6 तो नहीं होगा। तो ये मतलब 3 से ज़्यादा जो भी होंगे उनका कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्या है कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा इसमें। क्लियर, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ जानी चाहिए, और समझ में आ भी गई होगी। अच्छा, इसमें देखो ये क्या बन रहा है, तो हाँ इसका देखो जो सर्वनिष्ठ है वो 3 आ गया, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक। इसको आप ऐसे कर देना। देखो ए वाला क्या है, ए वाला ये है कि x एक प्राकृत संख्या है, और एक से बड़ी है, 6 से छोटी और 6 के बराबर भी हो सकती है। यहाँ पर देखो बराबर का चिन्ह लगा, इसका मतलब होता है कि 6 तो मतलब 6 से छोटी तो होगी, 6 से छोटी तो होगी, लेकिन 6 के बराबर भी होगी, ठीक। तो ए, लेकिन हाँ यहाँ पर 1 से हम मतलब x का मान 1 से बड़ा ही होगा। अब हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या में 1 के बाद डायरेक्ट दूसरी प्राकृतिक संख्या कौन सी आती है, यानी नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 2। तो 2 से स्टार्ट होगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है। 2 3 4 5 6, तो ए बराबर ये बन गया। अच्छा, बी बराबर क्या बनेगा, बी बराबर बोला है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से बड़ी है, 10 से छोटी है। तो 6 से बड़ी कौन सी होती है, 7 8 9, 10 से छोटी 9, फिर मतलब देखो यहाँ पर बराबर यहाँ ना यहाँ लगा है ना यहाँ लगा है, तो कोई सी बराबर मतलब ना 6 ली जाएगी समुच्चय में ना 10 ली जाएगी, ठीक। तो अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन ए और बी, ठीक है। ये आ गया 2 3 4 5 और 6, और इंटरसेक्शन हमें लेना है 7 8 9 के साथ में। क्लियर, अब देखो इंटरसेक्शन क्या आएगा, अब इन दोनों समुच्चयों में कोई सा अवयव कॉमन दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, रिक्त आएगा, एम्प्टी आएगा। क्लियर, देखो ये मैंने आपको इंटरसेक्शन में बता दिया, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। यहाँ देखो कैसे होगा कि ए इंटरसेक्शन बी लेना है, ए इंटरसेक्शन बी ले लो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 1 2 3, ठीक है, और इंटरसेक्शन 5। क्लियर, अब ये देखो 5 है, इसका मतलब क्या है, 5 है यानी खाली है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, और इसमें कितने 1 2 3 है, तो ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली है, ये खाली है, इसमें 3 अवयव हैं। तो दोनों का जब हम सर्वनिष्ठ लेंगे तो कौन सा अवयव आएगा, कोई सा अवयव नहीं आएगा, तो ये भी 5 आने वाला है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा 5 ही आएगा। क्लियर, क्योंकि बी एम्प्टी है, ए का क्या है तुम्हारा 1 2 3, तो इनका इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 5 आएगा, मतलब कोई सा भी अवयव नहीं आएगा। तो ये हो गया सवाल, ठीक है। अब देखो 12वां हो गया, 13वां सवाल है, ए बराबर 0 1 3 5 और बी बराबर 1 2 4 7 और सी बराबर 1 2 3 5 8, और तो हमको ये चीज़ें निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो इसमें से मैं एक बता दे रहा हूँ आपको, बाकी आप लोग कर लेना आराम से, बहुत इजी है, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास में ए दिया है, देखो ये 13वां सवाल है, इसमें देखो इसका मैं एक पार्ट बता दे रहा हूँ आपको, और बाकी पार्ट आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ समुच्चय दिए हैं, हमको ये चीज़ सिद्ध करनी है, सभी पार्ट में क्या करना है, हमें सिद्ध ही करना है कि इसके बराबर होगा ही होगा। देखो कैसे करके निकालना है, आप ध्यान से समझिए, इंटरसेक्शन है ना, इसमें ब्रैकेट का बड़ा महत्व होता है। देखो पहले आप जहाँ पर जो ब्रैकेट हो वो निकाल लो,
ए इंटरसेक्शन बी दे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो पहले। ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या आएगा देखो। ए का वन कितना है, 1 2 1 0 1 3 5, और इंटरसेक्शन बी कितना है 1 2 4 7। अब इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो देखो क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन है वो ले लो। तो देखो एक है यहाँ पर भी, यहाँ पर ही एक आ जाएगा, और देखो 3 यहाँ, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ, यहाँ नहीं है, 0 यहाँ, यहाँ नहीं, तो एक ही आएगा सिर्फ। ठीक है, अब देखो ये आ गया तुम्हारा ए यूनियन बी। क्लियर, ए यूनियन बी। अब हमें इसका सी के साथ में देखो, अब ए यूनियन बी आ गया, अब हमें सी के साथ में इंटरसेक्शन लेना है। तो ए यूनियन है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो इसका मान तो 1 है, इस पूरे का इसका मान तो 1 हो गया। और इंटरसेक्शन सी, सी कितना 1 2 3 5 8, तो कितना आ जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें एक ही अवयव है, वो यहाँ पर भी है, तो एक ही आ गया। अब देखो हमें इस वाली साइड को सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आप निकाल लो, यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ बी इंटरसेक्शन सी। तो बी का मान कितना 1 2 4 7, और सी का मान कितना है, सी का मान है तुम्हारे पास में हाँ, सी का मान 1 2 3 5 8। ठीक है, ये थोड़ा इधर हो गया, आप इसे, हाँ अब सही है। तो ये 1 2 3 5 8 दिया हुआ है। अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो देखो एक यहाँ है, यहाँ पर भी लिख दो, एक आ गया, कॉमा 2 यहाँ है, यहाँ भी ये लिख दो, 2 आ गया। अच्छा, और 4 यहाँ है, यहाँ नहीं आएगा, 7 यहाँ, यहाँ नहीं आएगा, तो 1 2 आ गया बी इंटरसेक्शन सी में। अब हमें बी इंटरसेक्शन सी किसके साथ लेना है, ए के साथ। तो ए लिखो, ए कौन सा है, देखो 0 0 1, ये देखो क्या आएगा, इधर मैं लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 0 1 3 5, इंटरसेक्शन 1 2, 1 2 कौन सा है, ये वाला बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो 0 यहाँ, यहाँ नहीं आएगा, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो 1 आ जाएगा। ठीक, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, तो 2 नहीं आएगा। तो कितना आया, ये भी एक आया है, और ये हमने निकाल लिया है कि ये भी तुम्हारा, देखो ये भी एक आया है, और ये भी तुम्हारा एक ही आया है। तो ये आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए, ये हमने सिद्ध कर दिया। सभी सवालों में आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। देखो एक पहला पार्ट मैंने बता दिया, आपको ये लेना। अब इसमें आप क्या करना, पहले इसका, देखो मैं बता दे रहा हूँ, पहले आप इसका यूनियन निकालना, फिर उसका सी के साथ यूनियन ले लेना, फिर बी और सी का यूनियन निकालना, फिर उसका ए के साथ यूनियन ले लेना, आ जाएगा। इसमें देखो ए और बी का यूनियन निकालना, सी के साथ इंटरसेक्शन ले लेना, और ए और सी का इंटरसेक्शन निकालना, और बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना, फिर उनका दोनों का यूनियन कर लेना। ठीक है, तो ये आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं ये पार्ट आपको बता देता हूँ, ये पार्ट आप खुद कर लेना। ठीक, देखो ये पार्ट है, आप इसे, मैं इसको बता दे रहा हूँ, अगला पार्ट आप आराम से खुद से कर लेना, हो जाएगा आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमको ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी मैं इधर निकाल देता हूँ। ठीक है, इधर इस साइड में। ठीक, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा, देखो ए का मान कितना है 0 1 3 5, और यूनियन लेना है, हाँ यूनियन लेना, यूनियन बी का मान कितना है 1 2 4 7, ये तुम्हारा क्या है, बी है। अब देखो इसमें यूनियन मैंने क्या बोला है, दोनों के अवयव को मिलाकर लिखना है। तो देखो 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, और 7 भी आ जाएगा। तो ये यूनियन आ गया। अब इसे, इसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो देखो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी, ये सब आपको एग्ज़ाम में करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पहले आप इसे निकाल लो, फिर इसे निकाल लो, फिर इसको ऐसे हल कर देना, अपने हिसाब से आप अच्छे करके लिख लेना। ए देखो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी है तुम्हारा 0 1 2 3 4 5 7। ठीक, ए यूनियन ये है। अब इंटरसेक्शन लेना सी के साथ में। अब सी क्या है, सी तुम्हारे पास में 1 2 3 5 8 ये है। अब इंटरसेक्शन निकालो, क्या आएगा, देखो 0 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो नहीं आएगा।
इसको काट दो, काटना नहीं है मतलब एग्ज़ाम में, यहाँ पर मैं काट रहा हूँ। 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है तो 1 आ जाएगा। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 आ जाएगा। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है तो 3 आ गया। और 5 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है तो 5 भी आ गया, ठीक। और 7 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, तो ये वाला आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। अब देखो हमें क्या चीज़ करनी है, अब हमें ये वाली साइड देखनी है, ये वाली। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो, पार्ट बाई जो ब्रेकेट है पहले उसको हल करते चले जाओ। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए का मान कितना है 0 1 3 5 और इंटरसेक्शन सी का मान कितना है 1 2 3 5 8, ठीक है जी। तो अब इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया कि जो कॉमन हो, तो 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर ही 1 आ जाएगा। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3 भी आ जाएगा। 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है तो 5 भी आ जाएगा। क्लियर। अब हमें बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेना है, पहले स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। 1 2 4 और 7। अब इंटरसेक्शन निकालना है किसका, सी के साथ, 1 2 3 5 8, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 1 2 3 5 8। अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो देखो 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है तो 1 आ जाएगा। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है तो 2 आ जाएगा। 4 यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ 7 तो 1 और 2 ही आएगा, ठीक है। अब हमें इसका और इसका जो हमने निकाला है वो क्या लेना है, उनका यूनियन करना है, तो यूनियन कर दो। तो ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखा, ठीक है, ये आ गया। तो ये देखो कौन सा है, ये वाला क्या निकला हमारे पास में 1 3 5 और यूनियन ये कितना निकला 1 और 2, ठीक है। तो देखो यूनियन में सब एक साथ मिला के लिख देना होता तो कितना आ जाएगा 1 2 3 5, ठीक। तो देखो ये भी हमारा 1 2 3 5 आया, ये भी 1 2 3 5 आया है। तो अतः आप लिख देना, अतः ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। ये चीज़ तुम्हारी प्रूफ हो गई, ये हमको प्रूफ करवा रहा था, ये हमने प्रूफ कर दी, ठीक। तो इस प्रकार के सवाल हैं। मेरे ख्याल से आपको इंटरसेक्शन और यूनियन का मटेरियल समझ में आ गया होगा। अब देखो जो सवाल बनते हैं, देखो ये वाला आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बोला है कि 14 यदि ए बराबर 1 प्राकृत संख्या है, 3 का गुण हो जाए तब बी बराबर 6, तब ए इंटरसेक्शन बी निकालना। ये भी आप निकाल लोगे, पहले ए समुच्चय बनाओ, फिर बी बनाओ, फिर उन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना। ये ए दिया, बी दिया, सी दिया, तो ये वाली चीज़ सिद्ध करनी है। मेरे ख्याल से आराम से कर दोगे। पहले इसको निकालो, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेना, फिर आप इसको निकालो और इसको, फिर उनका ए के साथ में इंटरसेक्शन ले लेना है आपको, ठीक है। तो आप इसे सवाल कर लीजिए जो मैंने बताया आपको होमवर्क में। अगले 1 2 टाइप के और सवाल बचते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर हम अगले की चीज़ पढ़ेंगे। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।